गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो वो टोटल 100 क्वेश्चन की। यहाँ पे हम लोग जो वो जल्दी-जल्दी से जो वो इन क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारी जो जीके बेस्ट पार्ट वाली सीरीज है उसमें जो वो कई सारे क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो वो हम लोग जल्दी-जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे, टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, यहाँ पे जो वो पहले जो वो कुछ क्वेश्चन हिंदी में होंगे और वैसे तो हमने जो वो वहाँ पे जो वो इंग्लिश में ही जो वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि हिंदी और इंग्लिश कुछ क्वेश्चन हिंदी में होंगे, कुछ क्वेश्चन जो वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो वो कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, तो उसमें जो वो हिमाचल जी के पूछा जाता है, तो उसमें जो वो आपकी ये हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो वो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ पर है? तो ये है लाहौल स्पीति में। याद रखिए, पिन वैली कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। पिन घाटी नेशनल उद्यान भी कहाँ पे हुआ? लाहौल स्पीति में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और उसकी नोट्स भी लिखा हुआ है कुछ, तो एक्सप्लेनेशन भी कुछ लिखी हुई है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। काला टोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो काला टोप कहाँ पर है? तो ये चंबा में है। याद रखिए, चंबा में जो वो कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए, एक पिछली वीडियो में हमने जो वो बेस्ट पार्ट जीके में जो वो वहाँ पे हमने जो वो कुछ नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य की जो वो बात की थी। उसमें हमने जो वो डिटेल में जो वो बहुत कुछ नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिस्कस किया है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो कहाँ पे गुजारे थे? तो ये गुजारे थे डलहौजी में। कहाँ पे? डलहौजी में ये गुजारे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवान राज्य का संस्थापक जो वो कौन था? तो जसवान राज्य का संस्थापक थे पूरब चंद। पूरब चंद, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति में जो वो बौद्ध धर्म किसने फैलाया? तो लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म जो किसने फैलाया? तो पद्म संभा। ठीक है, पद्म संभव। यहाँ पे पद्म संभान लिखा है। ठीक है, पद्म संभान। ठीक है। तो पद्म संभव संभान ने जो एक बौद्ध धर्म प्रचारक थे, ठीक है, पद्म संभव, उन्होंने 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जो वो इसकी शुरुआत की थी। ताबो मठ किस प्रदेश में है? तो ये तो आपको पता होगा, ताबो मठ जो वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लाहौल स्पीति जिले में यह वो 35 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किस सिरमौर के राजा ने जो अपनी राजधानी राजबन से जो वो काशी में बदल दी? तो सिरमौर के राजा थे उदित प्रकाश। ठीक है, इन्होंने जो वो राजबन राजधानी से काशी राजधानी में बदल दी थी। ठीक है, पहले सिरमौर की राजधानी जो वो राजबन थी, उसके बाद जो वो उदित प्रकाश राजा ने जो वो काशी में बदल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू राजा की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्लू राजा की स्थापना जो वो किसने की थी? तो ए की थी बिहंग मणिपाल ने। ठीक है, बिहंग मणिपाल। ये जो जितने भी राजा है जो वो यहाँ पे कुल्लू से, जैसे ऑप्शन में जो आपको कुल्लू के जितने भी राजा हुए हैं वो जो वो यहाँ पे आएंगे। आपको जो वो यहाँ पे किसने जो वो स्थापना की थी? तो बिहंग मणिपाल ने की थी। वैसे तो जगत सिंह भी कुल्लू से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी स्थापना जो वो बिहंग मणिपाल ने की थी और नग्गर को भी राजधानी किसने बनाया था? बिहंग मणिपाल ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की? तो 1871, ठीक है, 1871 में जो किसने की? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने अक्टूबर 1871 में हिमाचल प्रदेश के मंडी की यात्रा की थी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो मंडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मंडी में जो वो यात्रा की थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो 1871। अगर हम बात करें 1971 की, ठीक है, 1971 में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1971 में जो वो भारत नहीं, हिमाचल को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, फुल स्टेटहुड जो वो बना था हमारा हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 10 है, मियाँ चुनचू। ठीक है, मियाँ चुनचू जो वो वैद सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे? कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे? तो मियाँ चुनचू और वैद्य सूरत सिंह जो वो कहाँ पे विद्रोह हुआ था, उसके नेता थे। तो ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था सिरमौर में। और सिरमौर के जो पझौता आंदोलन, पझौता सिरमौर में एक क्षेत्र का नाम है जहाँ 1943 में मियाँ चुनचू और चितराम वर्मा और वैद्य सूरत सिंह के नेतृत्व में जो वो ये आंदोलन हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिए, पझौता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिमला क्वेश्चन नंबर 11, शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिमला में जो वो घूमने वाला पहला गवर्नर जनरल जनरल कौन था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला पहुंचने वाला पहला गवर्नर जनरल था, लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो हमने जो वो पिछली वीडियो में भी इसकी बात की थी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम जो वो इसका आंसर देखेंगे सिर्फ, तो ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान जो वो केंद्र है वो कहाँ पे है? शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रा और भागा किस स्थान पर निकलती है, सॉरी मिलती है? तो तांडी नामक स्थान पर मिलती है, लाहौल स्पीति में। फिर जो वो चंद्रा भागा मिलती है तो चिनाब नदी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संजौली की संधि कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, संजौली की संधि जो वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 नवंबर 1815 में हुई थी। 1815 में ये हुई थी। अगर हम 1915 की बात करें, 1915, ठीक है, 1915 की अगर मैं बात करूँ 9 जनवरी, ठीक है, तो महात्मा गांधी जो वो भारत में आए थे। ठीक है, लौटे थे।
तो ये भी आप याद रखिए। इसको ऐसे रिलेट करते हुए जो वो याद रखिए 1815 में जो वो संजौली की संधि हुई थी, 28 नवंबर यहाँ पे याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये अंग्रेजों के हाथों जो वो गोरखाओं के युद्ध में हार के बाद हुई। ठीक है, क्या हुआ था, अंग्रेजों के हाथों जो वो गोरखाओं के युद्ध में जो वो हार हुई, उसके बाद जो वो ये संजौली की संधि हुई थी 1815 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो भी आप देखते चलिए। निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो ये भी हमने जो वो वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया है, कौन सा जिला जो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो किन्नौर है। किन्नौर जो वो लाहौल स्पीति के तिब्बत से मिलता है। ठीक है, जब हमने बात की थी पहले कि मैंने आपको बोला भी था कि मैं तिब्बत बोलता हूँ। ठीक है, मैं जो वो चाइना नहीं बोलूंगा, क्योंकि चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया है, तो मैं तो तिब्बत बोलूंगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला था। तो किन्नौर जो वो लाहौल स्पीति से लगता है, एकमात्र हमारा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिंजर मेला। है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चंबा में लगता है मिंजर मेला। नेक्स्ट है चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1788 में। ठीक है, किसके बीच में? चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में समझौता 1788 में हुआ। हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक जो वो कौन था? तो दूनी चंद, राय सिंह या पूर्व चंद या करम प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा राय सिंह जो वो इसका हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक था। ठीक है, वो सिरमौर के कर्म प्रकाश के भाई थे। ठीक है, कर्म प्रकाश के भाई थे कौन? राय सिंह। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है कहलूर राज्य की स्थापना जो वो किसने की? कहलूर राज्य की स्थापना जो वो किसने की? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो वो बीरचंद ने की थी। कब की थी? 697 ईस्वी में बीरचंद ने की थी। किसकी? कहलूर रियासत की स्थापना। कहलूर जो कि आजकल बिलासपुर में है। ठीक है, मतलब उस टाइम जो वो कहलूर था, आजकल जो वो बिलासपुर है। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉरी हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ पर है? तो कमला नेहरू चिकित्सालय जो वो शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर है 3, मतलब कि हर पेज में जो वो 10-10 क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन है। सिरकुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं? तो इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, पिछली वीडियो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ दो दो क्वेश्चन बेस्ट जी के जो एचपी का जो पार्ट है, उनमें हम 2 या 3-3 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, लेकिन बहुत कुछ जो वो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते थे। तो वैसे सिरकुल देवता जो वो कहाँ पे पूजे जाते हैं? तो ये जो वो सिरमौर के देवता हैं, सिरकुल देवता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि सिरकुल देवता सिरमौर के चूड़ामन पर्वत पर पूजे जाते हैं। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये जो वो धर्मशाला में है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की कौन सी कैपिटल है? दूसरी कैपिटल है और विंटर कैपिटल है। जब ज्यादा ठंड हो जाएगी तो धर्मशाला चले जाएंगे, जब गर्मी हो जाएगी तो शिमला में ठंड होती है, शिमला में चले जाएंगे। ठीक है, तो शिमला हुई समर कैपिटल और धर्मशाला हुई विंटर कैपिटल। तो कहाँ पर है? धर्मशाला में जो कांगड़ा जिले का मुख्यालय भी धर्मशाला में है। तो कांगड़ा जिले का यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई एस परमार का राजनीतिक गुरु कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई एस परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम थे। ठीक है, तो चौधरी शेरजंग। ठीक है, चौधरी शेरजंग। तो यहाँ पे लिखा भी वाई यशवंत सिंह परमार। वाई एस मीन्स यशवंत सिंह परमार, मुख्यमंत्री थे पहले। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? यशवंत सिंह। राजनीतिक गुरु जो वो यशवंत सिंह परमार। अच्छा, यहाँ पे शायद गलती से ये लिख लिया है, यहाँ पे जो वो चौधरी शेरजंग होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से यहाँ पे क्या लिख लिया है? यशवंत सिंह परमार ही फिर से लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में एम जो वो आईआईएम जो वो कहाँ पर है? तो ये जो वो सिरमौर में है। आईआईएम मीन्स भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना जब वो कब की गई थी? तो 4 सितंबर 2015। 4 सितंबर 2015 आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, कब हुई थी? 2015 में। यस, क्वेश्चन नंबर 25 है, भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव जो वो 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ठीक है, भुंडा भुंडा उत्सव जो वो 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? निर्मंड में मनाया जाता है। यह नागों के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भुंडा को जो वो नरमेघ यज्ञ लिखा गया है, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है गसोता मेला जो वो कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है हमीरपुर में। गसोता कहाँ पे लगता है? हमीरपुर में। हमीरपुर गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लगता है, और यह जो वो प्रत्येक वर्ष मई महीने में लगता है। ठीक है, मई मंथ में जो वो ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिल्ली जो वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ पे? तो आईआईटी जो वो कमांद मंडी में है। ठीक है, मंडी के कमांद में है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना जो वो 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है नारगू। देखिए, पहले मंडी में ही था, लेकिन अब जो वो कमांड में नई आईआईटी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है नारगू सेंचुरी किस जिले में है? नारगू सेंचुरी जो वो किस जिले में है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि मंडी की सबसे ऊंची चोटी वो नारगू है, तो नारगू सेंचुरी भी कहाँ पे पड़ रहा है? मंडी में पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल जो थे वो थे एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। पूर्ण राज्य ग्रहण करने के बाद पहले राज्यपाल, मतलब कि पूर्ण राज्य कब मिला? 26 जनवरी 1971 के बाद जो वो पहले राज्यपाल एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे आप यहाँ पे देखिए,
क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 31। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश जो वो भारत का कौन सा राज्य बना था? तो अभी हमने बात की 26 जनवरी 1971 की। तो हिमाचल प्रदेश तो वो कौन सा राज्य बना था? तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वां राज्य बना था। 18वां राज्य बना था। ठीक है, 26 जनवरी बोल रहा हूँ मैं, बार बार 25 जनवरी होगा यहाँ पे। शायद मैंने पहले भी जो वो 26 बोल दिया होगा, तो 25 जनवरी होगा। ठीक है, 25 जनवरी 1971। ठीक है। अभी मैं सुबह जो वो एक वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पे मैंने 26 जनवरी की बहुत ज़्यादा बात की थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में जो 26 जनवरी रह गया है। तो 25 जनवरी 1971। ठीक है। मंडी आंदोलन जब वो कब हुआ था? तो मंडी में आंदोलन जो वो 1909 से 1910 में हुआ। इसके नेता जो वो राजा भिवानी सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 33, झग्गा आंदोलन। तो यहाँ पे होगा झुग्गा आंदोलन, जो वो कहाँ पे होता है? तो ये बिलासपुर में होता है। ठीक है। क्या हुआ था वहाँ पे? जो भी ब्राह्मण थे, वो जो वो झुग्गी झोपड़ियों में जो वो विरोध कर रहे थे। तो जैसे ही उनको पता चला, तो राजा को पता चला, तो वहाँ पे जो उनको मारने के लिए, उनको वहाँ से भगाने के लिए जो वो सैनिक भेजे गए। तो उन्होंने उनको पता चला, तो वहाँ पे जो वो उन्होंने अपना आत्मदाह कर लिया। ठीक है। मतलब कि झुग्गी झोंपड़ियों को ही आग लगा दी और खुद भी जल गए। तो ये था झुग्गा आंदोलन। ठीक है। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। झुग्गा आंदोलन के नेता जो बिलासपुर के राजा अमरचंद थे। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। वजीर गुलाम कादिर की नीतियों के खिलाफ किस राज्य के लोगों ने विद्रोह किया? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वजीर गुलाम कादिर की नीतियों के खिलाफ जो वो किस राज्य के लोगों ने? तो एक किया था हुंडूर। हुंडूर रियासत नालागढ़ में पड़ती है, के लोगों ने जो वो 1859 में वजीर गुलाम कादिर की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ जो वो आंदोलन किया था। नेक्स्ट है रामपुर बुसहर के लोगों ने 1859 में विद्रोह क्यों किया? ठीक है। इन्होंने जो बेगार प्रथा के विरोध में जो विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेगार प्रथा के विरोध में। ठीक है। मतलब कि उनसे काम तो कराया जाता था, लेकिन जो उनको जो कोई आय नहीं दी जाती थी, इसको बोलते हैं बेगार। तो रामपुर बुसहर के लोगों ने 1859 में विरोध बेगार प्रथा के विरोध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी पूर्णानंद ने जो वो मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये जो लाला हरदयाल थे, ये भी मंडी से हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अ, मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना जो वो स्वामी पूर्णानंद की थी। इसका उद्देश्य जो वो बेगार प्रथा का विरोध करना था। तो इसका उद्देश्य भी बेगार प्रथा का विरोध करना था। बेगार प्रथा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जो कि शिमला, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 1859 में विद्रोह क्यों हुआ रामसर में? तो ये बेगार प्रथा के विरोध में ही हुआ था, शिमला में। ठीक है, जो कि आजकल शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा केहरी सिंह किस राज्य के राजा थे? तो ये थे रामपुर बुसहर के। ठीक है, रामपुर बुसहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जो वो प्रथम बार चुनाव कब हुआ? ये क्वेश्चन भी हम लोग कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1951 में, जब जसवंत सिंह परमार जो वो मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। घाटी अ, राष्ट्रीय उद्यान जो वो किस प्रदेश में है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो वो तो ये तो हमने अभी बात की, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो लाहौल स्पीति में है। सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था शायद। चैल वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? चैल। ठीक है। तो चैल जो वो कहाँ पे है? चैल जो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? इसकी भी हमने पिछले कई वीडियो में जो वो बात की थी। और ये जो चैल या चायल इसको बोलते हैं। ठीक है। चायल जो वो ये सोलन में है। ठीक है। सोलन में जो वो सबसे ऊंचा जो वो मैदान भी है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो चैल जो वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि एक हिल स्टेशन है। इसका क्षेत्रफल जो वो 110 वर्ग किलोमीटर। यहाँ मकांग, तेंदुआ, जंगली बोर, लंगूर आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा पक्षी सरीसृपों और प्रजातियां पाई जाती है। शिमला चंडीगढ़ के सड़क मार्ग द्वारा जो वो ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। सोलन याद रखिए, सोलन में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर है 5। ठीक है। पेज नंबर है 5। फर्स्ट क्वेश्चन है 41। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जो वो हिमाचल प्रदेश का जो वो पंजाब के साथ विलय के पक्ष में जो वो नहीं था। देखिए, हिमाचल का जो वो सबसे पहले बिलासपुर को मिलाया। ठीक है। पहले जो वो 4 रियासतें थी, उसके बाद जो वो 1954 में जो बिलासपुर को मिलाया। तो कई सारे जो वो पंजाब के जिले थे, पंजाब का जो स्थान थे कई सारे, तो उनको जो वो हिमाचल में मिलाया था। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? तो ये थे हमारे जस्टिस फाजी अली। ठीक है। जस्टिस फाजी अली, जो वो अली स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन के अध्यक्ष थे, जो पंजाब में जो वो हिमाचल प्रदेश के विलय के पक्ष में नहीं थे। पंजाब में के विलय में पक्ष में नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अहमद शाह, ठीक है, द्वारा जालंधर दोआब का गवर्नर जो वो कौन नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा घुमंड चंद। ठीक है। घुमंड या घमंड चंद। ठीक है। तो 1758 में जो वो अहमद शाह ने जो वो राजा घमंड चंद को जालंधर दोआब का गवर्नर जो वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने बगस का थानेदार जो वो किसे नियुक्त किया? बंगस का जो वो थानेदार किसको नियुक्त किया? जगत सिंह को, जो कि कुल्लू के राजा थे। ठीक है। शाहजहां ने 1634 में जगत सिंह को बंगस का थानेदार जो वो नियुक्त किया था। लवी मेले में कौन सा प्रदेश जो वो प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश है। लवी मेला जो वो कहाँ पे लगता है? लवी मेला जो वो रामपुर में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल नगर किस प्रदेश में है? तो महल नगर जो वो कहाँ पर है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। महल नगर जो वो हिमाचल प्रदेश में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 45 यहाँ पे। 46 पे चलते हैं।
नंबर 46 है। अब नेक्स्ट जो भी 46 से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में ही मिलेंगे और आंसर भी उनके इंग्लिश में ही, लेकिन मैं जो वो इसमें इसको जो वो हिंदी में भी रिलेट करूंगा, ठीक है। तो 46 है, विच ऑफ दिस लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमन, ठीक है, एक सोई हुई स्त्री की अनुसार जो वो की तरह जो वो ये लेक लगती है, ठीक है। तो ये झील जो वो कौन सी है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है रेणुका लेक। रेणुका लेक जो वो कहाँ पर है, नाहन में है, सिरमौर में, ठीक है, सिरमौर में है, ठीक है, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये है गढ़ासरू लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो गढ़ासरू झील जो वो कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चंबा में जो वो हमारी गढ़ासरू झील है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, एंड हैज अ फेमस काली टेम्पल सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक, ठीक है, तो कहाँ पर है, काली टेम्पल भी जो वो यहाँ पर ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ध्रुवेश्वर इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, ठीक है, किस लेक्स के, किस झील के किनारे जो वो लॉर्ड ध्रुवेश्वर जो वो टेम्पल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डल लेक। तो डल लेक आप याद रखिए, डल लेक कहाँ पर है, ये जो वो कांगड़ा में है, ठीक है, डल लेक विच इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, रिवाल्सर लेक इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस, तो किस लिए फेमस है, तो ये जो वो फेमस है मंडी जिले में है, ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड के लिए जो वो फेमस है, ठीक है, तैरते हुए द्वीपों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चाइनीज पिलग्रिम्स ह्यून सांग, ठीक है, कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एज लोहित्य सरोवर, ठीक है। तो जो चाइनिंग जो यहाँ पे आए थे ह्यून सॉन्ग, ठीक है, यात्री, तो उन्होंने जो वो किस लेक को जो वो लोहित्य सरोवर बोला था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रताल लेक, ठीक है, चंद्रताल सूरजताल, ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में आपको मिलेगी। चंद्रनाहन जो वो कहाँ पे है, वो जो वो शिमला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हाँ, यहाँ पे लिखा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा जो वो पीक, ठीक है, ये चोटी जो वो कहाँ पर है लोकेटेड है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौरी देवी टिब्बा पीक जो वो कहाँ पर है, तो ये है चंबा में, ठीक है, चंबा गौरी देवी का टिब्बा पीक जो वो हाइट कितनी है इसकी, 4030 मीटर, इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, गौरी देवी का टिब्बा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग, तो हॉट वाटर का जो भी झरना है वशिष्ठ में वो कहाँ पे पड़ता है, वो जो किस नदी के किनारे हैं, तो ये कुल्लू में है वैसे, और ब्यास नदी के किनारे है, ठीक है, यहाँ पर ही जो वो एक मंडी, हमारे मंडी में तत्तापानी है, और कुल्लू में एक और है खीरगंगा, तो वहाँ पे भी गर्म पानी का चश्मा है, झरना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, विशिष्ट हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, व्हाट वाज द नेम, क्वेश्चन नंबर 53, नेम गिवन टू रावी रिवर बाय हिस्टोरियन ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये जो वो किसने जो वो नाम दिया था रावी रिवर को, ऐसा नाम, तो ये जो वो हाइड्रस्टर ने दिया था, ठीक है, रावी रिवर वाज कॉल्ड एट हाइड्रस्टर एंड दिस was the sorry by the historian of Alexander. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, तो रावी रिवर की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, सभी है, ठीक है, भांदल, बहरा और सियूल, ठीक है, सभी जो वो रावी नदी की जो वो ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना रिवर लिव्स हिमाचल प्रदेश, ये भी हमने जो वो यमुना रिवर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो यमुना रिवर जो वो सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, तो पूछ रहा है कि कहाँ से छोड़ती है, ठीक है, तो ताजेवाला से छोड़ती है, और ये जो वो हरियाणा में चली जाती है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56, वेयर इन हिमाचल प्रदेश सतलुज रिवर एंटर, तो सतलुज रिवर जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो सतलुज रिवर जो वो कहाँ से जो वो एंटर करती है हिमाचल में, तो ये सिपकिल से जो वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिवर ब्यास इज फॉर्म्ड, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिवर ब्यास इज फॉर्म्ड, तो ये पूछ रहा है कि जो ब्यास नदी है वो जो वो कहाँ पर बनती है, ठीक है, ब्यास कुंड से निकलती है, और यहाँ पे लिखा है कि ये जो वो पलाचन नाम की जगह पर जो वो ये बनती है, मतलब कि वहाँ पे जो वो यहाँ पे लिखा है रिवर ब्यास ऋषि एंड ब्यास कुंड जो वो कहाँ पे मिलते हैं, पलाचन विलेज में मिलते हैं, तो वहाँ पर ये बनती है ब्यास रिवर, वहाँ से आगे ब्यास रिवर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ब्यास रिवर मीट्स रिवर सतलुज एट विच ऑफ द, तो ब्यास रिवर जो वो आपको बताइए सतलुज रिवर में जो बाद में मिल जाती है, तो कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है हरी का पतन, हरी का पतन में जो वो ये मिल जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिरोजपुर पंजाब में, ठीक है, फिरोजपुर पंजाब में ये सतलुज में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास, तो ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है वो जो वो इसमें से कौन सी नहीं है, तो लूनी भी है, सियांज भी है, अवावी है, और यहाँ पे नोगली खड्ड, ठीक है, नोगली खड्ड जो वो हमारी ब्यास की जो वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। नोगली खड्ड इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज, ये जो वो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलुज रिवर की। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज लवी फेयर, तो ये तो हमने जब हिंदी वाले क्वेश्चन किए अभी, तो उसमें ही हमने जो वो डिस्कस कर लिया था कि लवी जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, रामपुर में लगता है, रामपुर कहाँ पर है, शिमला में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 61 क्वेश्चन नंबर देखिए,
61 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट। ठीक है, सुकेती झील भी कहाँ पर है, मंडी में है। सुकेती जी असम पार्क जो वो सिरमौर में है, याद रखिए। लेकिन सुकेती स्टेट पूछ रहा है। ठीक है, सुकेती जो स्टेट है वो जो आजकल सुकेती रियासत के नाम से, जो पहले सुकेती रियासत थी, वो कहाँ पे अब सुंदरनगर में है। सुंदरनगर कहाँ पे आजकल, मंडी में है। तो इसके फाउंडर कौन थे, तो बीर सेन थे, याद रखिए। बीर सेन इज द फाउंडर ऑफ, was the founder of सुकेत स्टेट। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मपुर स्टेट। ठीक है, ब्रह्मपुर स्टेट का जो फाउंडर थे वो थे मेरू बर्मन। ठीक है, मेरू बर्मन ब्रह्मपुर स्टेट के फाउंडर थे 550 एडी में। क्वेश्चन नंबर 63, हु रोट तारिक ए फिरोज शाही दैट मेंशन द कंक्विस्ट ऑफ नगरकोट फोर्ट। ठीक है, नगरकोट फोर्ट जिसने जो वो किसने लिखी थी, तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, किसने लिखी थी, तो ए लिखी थी जियाउद्दीन बुरानी ने। ठीक है, जियाउद्दीन बुरानी हैज रिटन तारिक ए फारूक शाही। ठीक है, फारूक शाही दैट मेंशन द सीज एंड कंक्विस्ट ऑफ द नगरकोट फोर्ट बाई सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच राजा ऑफ नगरकोट डिड मोहम्मद बिन तुगलक एन एक्सपेडिशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पृथ्वी चंद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट राजा पृथ्वीचंद ऑफ नगरकोट ऑफ कांगड़ा। ठीक है, नगरकोट के राजा थे उस टाइम पृथ्वीचंद एंड पर्सनली अंडरटुक द कैंपेन इन 1337 एडी। क्वेश्चन नंबर 65 है, फिरोज शाह तुगलक प्रेजेंटेड इन अम्ब्रेला ड्रेस एंड मैनी हॉर्स टू द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कांगड़ा। फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने प्रेजेंट किया था राजा रूपचंद। ठीक है, रूपचंद रूलर ऑफ कांगड़ा विच एन अम्ब्रेला address of many horse. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, हु ट्रांसलेटेड द बुक इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्सियन। ठीक है, किसने ट्रांसलेट किया था इसको, तो इसका सही आंसर होगा इजुद्दीन खली खानी। ठीक है, इजुद्दीन खली खानी ने जो वो ट्रांसलेट किया था इसको पर्सियन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच मिनिस्टर इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड आउट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1573 एडी। तो किसने किया था, तो ये किया था टोडर मल ने। ठीक है, टोडर मल इन 1573 एडी वर्कड आउट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अंडर अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो वो टोडर मल थे। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड टू लीव हिज सन एज अ हॉस्टेज एट अकबर कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिधि चंद। बिधि चंद जो रूलर ऑफ कांगड़ा हैड टू लीव हिज सन। ठीक है, त्रिलोक चंद एज अ हॉस्टेज इन अकबर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज अपॉइंटेड एज द थानेदार ऑफ बांगेश बाई शाहजहां। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगत सिंह को जो अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जलंधर तोब बाई अहमद शाह। ठीक है, किसको जो अपॉइंट किया था गवर्नर जलंधर का, तो राजा घुमंड चंद दिखा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द चीफ ऑफ हिंदूर एट द टाइम ऑफ तिमूर्स इन्वेंशन। ठीक है, तो कौन था उस टाइम चीफ, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजा आलम चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विच मिनिस्टर इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन वर्कआउट परमानेंट। ये तो अभी हमने पढ़ा, टोडर मल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड टू लीव हिज सन एज अ हॉस्टेज। ठीक है, ये भी हमने अभी पढ़ा कि बिधि चंद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर एज अ स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन इन 1953 वाज नॉट इन फेवर ऑफ मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद इसके बारे में भी हमने जब हिंदी में अभी बात की थी, जस्टिस फाजी अली। ठीक है, जब हम हिंदी की बात की थी, हिंदी में क्वेश्चन की बात की थी, तो वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। इन विच ईयर बट द फर्स्ट इलेक्शन, तो ये भी हमने डिस्कस किया था 51 में हुए थे, जब कौन बने थे चीफ मिनिस्टर, यशवंत सिंह परमार। क्वेश्चन नंबर 76, वेयर डिड द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1938 टेक प्लेस। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुधियाना में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाई डिड पीपल ऑफ रामपुर शहर रिवोल्ट अगेंस्ट देयर रूलर्स। तो क्यों किया था उसने, अपोजिंग बेगार सिस्टम। ये भी हमने डिस्कस किए थे। जुग्गा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, बिलासपुर में होता है, ये भी डिस्कस कर लिया है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले हिंदी में डिस्कस कर दिए हैं, वो अब इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एस चक्रवर्ती। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। नागरू जो वो मंडी में है, ये भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81, तो देखिए यहाँ पे जो आपका रिवीजन भी हो गया साथ साथ में, अभी आपने पढ़ा, अभी जो फिर से रिवीजन हो रहा है, तो आपको ये कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विच ऑफ द ओनली सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश रिपोर्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कश्मीर स्टैग। ये हमने जो पहले डिस्कस कर लिया है, पहले वैसे जो हमने बेस्ट जीके वाला पार्ट किया था, वहाँ पे 2 क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था। इसको बोलते हैं गमगुल सिंहाबेही सेंचुरी। ठीक है, तो ये चंबा में है। ठीक है, चंबा में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 82, गसोता फेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो गसोता फेयर, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था हिंदी में, हिंदी वाले क्वेश्चन में। तो हमीरपुर में होता है गसोता मेला।
नेक्स्ट है 83 बुंडा, ठीक है। बुंडा उत्सव जो कितने साल बाद मनाया जाता है, तो 12 साल बाद निर्मंड में लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ वाईएस परमार, तो इसकी बात भी हमने की थी। शेर जंग जो वो पॉलिटिकल गुरु थे किसके, वाईएस परमार, जो कि हमारे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज एट, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था धर्मशाला में। क्वेश्चन नंबर 86 इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सिरगुल देवता वर्शिप फेमस, तो सिरगुल देवता जो कहाँ के है, सिरमौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वेयर इज कमला नेहरू हॉस्पिटल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो कमला नेहरू हॉस्पिटल जो शिमला में है, ये भी हमने डिस्कस कर ही दिया था। कहलू स्टेट, तो कहलू स्टेट जो वो वाज एस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वीरचंद के द्वारा, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ रितेश स्टेट इन हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर है वो जगह राय सिंह। क्वेश्चन नंबर 90 इन विच ईयर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन राजा राज सिंह एंड चंबा एंड राजा संसार चंद इन कांगड़ा, ठीक है। तो 1788 में हुआ था, ठीक है। तो लास्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 91 से लेकर के 100 तक। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी 10-20 क्वेश्चन जितने भी आए वो हमने जो इसी वीडियो में पहले सबसे पहले हिंदी वाले पार्ट में जो वो डिस्कस कर लिया था। हिंदी में जो क्वेश्चन थे वहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया 10-20 क्वेश्चन का। अमेरिका हु वाज द फर्स्ट गवर्नर इन विजिट टू शिमला, ठीक है। तो लॉर्ड एम हर्स्ट जो इसका सही आंसर होगा। मियां चुंचू एंड बैदसूर सिंह वर द लीडर ऑफ रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन, तो ये जो वो सिरमौर में जो भी रिवोल्ट हुआ था यहाँ में जो वो यहाँ पर पझौता मूवमेंट के जो ये लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 व्हेन वाज बिलासपुर स्टेट मर्ज, तो 1954, अभी हमने बात की 1954 में जो मर्ज हुआ था बिलासपुर। ये नया क्वेश्चन आ गया, ये हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 विच गवर्नर जनरल इन इंडिया विजिटेड मंडी इन अक्टूबर 1871, तो लॉर्ड मायो जो वो मंडी विजिट किया था इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर थे, विच गवर्नर, सॉरी फर्स्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कौन से गवर्नर थे जिन्होंने मंडी विजिट किया था, 1871 की बात कर रहा है, तो लॉर्ड मायो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 हु वाज द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहंगमणि पाल, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 96 विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड एज कैपिटल ऑफ राजबन टू कालसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा उदित प्रकाश ने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 97 हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन द लाहौल-स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो किसने किया था, पद्म संभव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 हु वाज द फाउंडर ऑफ जसवान स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन थे इसके फाउंडर, पूर्व चंद थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आज का, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ इन हिमाचल प्रदेश, तो कहाँ पे गुजारे थे, डलहौजी में गुजारे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ पल, ठीक है, कुछ मंथ, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन है पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, पिन वैली कहाँ पे, लाहौल-स्पीति में है। तो ये भी आप याद रखिए। पिन वैली नेशनल पार्क कंटेनिंग मैनी रेयर एनिमल सच एज स्नो लेपर्ड इज लोकेटेड इन लाहौल-स्पीति, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइए आपको जो वो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट लाइक कर दें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।